हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो जून 2024 में जो होना था, कुछ रीज़न से जिसको कैंसिल कर दिया गया था। जो 18 जून को एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद 19 जून को उसको कैंसिल कर दिया गया था। ऑफलाइन मोड में हुआ था ना। अब उसको लेकर के एक नया अपडेट यही आ रहा है कि यूजीसी नेट ने एनटीए के द्वारा एग्ज़ाम शेड्यूल रिलीज़ कर दिया गया है यूजीसी नेट एग्ज़ाम का, जो कि होना है 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें बदलाव यही है कि अब फिर से ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। मतलब आपको ऑनलाइन ये एग्ज़ाम देना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है ना। अब ऑफलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था, जो जून 18 में जो हुआ था ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ पेपर लीक का। तो इसको एग्ज़ाम को फिर से क्या कर दिया गया है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड कर दिया गया है। तो ये एग्ज़ाम 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा, जिसका ऑफिशियल जो सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल है ना, एग्ज़ाम शेड्यूल यूजीसी एनटीए के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है, उसी को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इस बार का यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 2024 वाला 3 कैटेगरी में रिलीज़ होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहला होगा एक जेआरएफ कैटेगरी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, पहला कैटेगरी रहेगा। दूसरा कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। दूसरा कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी रहेगा एडमिशन टू पीएचडी ओनली। ये तीसरा कैटेगरी को अभी न्यू शामिल किया गया है इस सत्र से, मतलब इसी यूजीसी नेट जून 2024 वाले से। ठीक है, तो इसमें 83 सब्जेक्ट्स है। डेट देख लीजिए, 21 अगस्त से लेकर के आपको 4 सितंबर के बीच में हर एक दिन आपको एग्जाम देखने को मिलेगा अलग अलग सब्जेक्ट का, जिसको भी नीचे हम लोग देखेंगे एग्जाम शेड्यूल को। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एग्जाम शेड्यूल बता दिया गया है यहाँ पर, है ना। अब एग्जाम सिटी, आपको सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर पता चलने वाला है आपको 10 दिन पहले। आपके एग्जाम शेड्यूल के 10 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है ना। अब एक बार फिर मैं बता दूं, एग्जाम ऑनलाइन होना है, कंप्यूटर बेस्ड में ये एग्जाम फिर से कंडक्ट कराया जाएगा एनटीए के द्वारा। बहुत सारी चीज़ें आप देख लेते हैं शेड्यूल को थोड़ा सा। तो देखिए, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। शिफ्ट 1 9 to 12 AM है ना, सुबह 9 से 12 बजे तक। और सेकंड शिफ्ट है 3 बजे से 6 बजे तक। तो देख लीजिए, 21 अगस्त को एग्जाम है आपका। इंग्लिश का मेन सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश का दोनों पाली में, मतलब मैक्सिमम बहुत ज़्यादा कैंडिडेट के द्वारा इंग्लिश में फॉर्म भरे हैं। तो दो दो शिफ्ट में एग्जाम किया जा रहा है। जब 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है ना, तो मार्क्स का जनरलाइजेशन कराया जाता है दोनों के साथ, है ना। उसके हिसाब से आपका फिर कट ऑफ मार्क्स डिसाइड होकर के आपका क्वालिफाइड होता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कराया जाता है। और देख सकते हैं अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जिसका आपको देखने को मिल रहा है कि 21 अगस्त को है। 22 अगस्त को मेन सब्जेक्ट में देखेंगे तो सोशल वर्क, होम साइंस है आपका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन सेकंड शिफ्ट में है आपका, है ना। तो ये सब मेन मेन सब्जेक्ट है जिसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। 23 अगस्त की हम बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का है आपका, है ना। उसके बाद आपको देख सकते हैं इधर सोशियोलॉजी है, सेकंड शिफ्ट में सोशियोलॉजी है। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। 26 अगस्त को है आपका फिलॉसफी एंड हिंदी का है ना। हिंदी सेकंड शिफ्ट में, मतलब हिंदी में मैक्सिमम कैंडिडेट लोगों के द्वारा फॉर्म फिल किया गया है, इसलिए दोनों दोनों पालियों में हिंदी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट को देख सकते हैं। 28 अगस्त को आपका सब्जेक्ट देख लीजिए, ये पंजाबी, तमिल, जियोग्राफी है। मेन सब्जेक्ट क्या है आपका, जियोग्राफी है 28 अगस्त को, ये हो गया। 29 अगस्त को देख लीजिए, 29 अगस्त को आपका है हिस्ट्री, मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, भी दोनों पाली में है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा वहाँ पर लिखा रहेगा कि शिफ्ट कौन सा है, सुबह शिफ्ट में है कि आपको इवनिंग वाले शिफ्ट में है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम में पहुँचेंगे। ठीक है, 30 अगस्त को देख लेते हैं। 30 अगस्त में एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, संस्कृत है, लॉ है आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, फॉरेंसिक साइंस है। ये सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, अपना अपना सब्जेक्ट। ठीक है, 2 सितंबर देख लीजिए, 2 सितंबर को आपका एग्जाम है इन्वायरमेंटल साइंस का, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फिजिकल एजुकेशन है, मैनेजमेंट का आपका एग्जाम होने वाला है। इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। उसके बाद 3 सितंबर को आपका कॉमर्स का है। कॉमर्स का देखिए दोनों पाली में है, बड़ा सब्जेक्ट है। लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस का सुबह है। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम है। उसके बाद लास्ट है 4 सितंबर को पॉलिटिकल साइंस का, दोनों पाली में है। उसके बाद कंपेरेटिव लिटरेचर एंड योगा आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस आधार पे आप अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना तैयारी कर लीजिए, है ना। जिस भी दिन आपका एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर रहेंगे। और एग्जाम के डेट से 10 दिन पहले आपको एग्जाम सिटी का पता चल जाएगा, और 1 या 2 दिन पहले आपको उसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको एग्जाम का। ठीक है, तो ये यूजीसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, है ना, एग्जाम शेड्यूल रिलीज कर दिया गया। अब तो ये कंफर्म हो गया कि एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट था कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा जून 2024 में यूजीसी नेट का एग्जाम, कि डायरेक्टली दिसंबर में होगा। तो अब क्लियर हो चुका है कि एग्जाम तो होने वाला है, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। तो आपको एग्जाम इस बार ऑनलाइन देना है। जो ऑफलाइन हुआ था पिछले बार, उसमें लीक होने की वजह से इसको एग्जाम को फिर से अब एक बार ऑनलाइन कर दिया गया है एनटीए के द्वारा। ठीक है, तो ये सब अपडेट था अभी तक का
है ना इंपॉर्टेंट अपडेट था। जो भी आप लोगों ने तैयारी किया है, चाहे सीजी सेट के लिए फोकस होकर तैयारी किए थे, तो आप उसको और एक बार रिवाइज कर लीजिए, है ना, ताकि आपको एक बार पलट लीजिए, मान लीजिए जो भी आपने नोट्स बनाया था, और यूजीसी नेट में उसको जरूर यूज़ कीजिए। जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा एग्ज़ाम में आप अपीयर होंगे तो। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी तैयारी को जारी रखिए और एग्ज़ाम दीजिए, है ना। एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे हम लोगों ने देखा था पिछले जो अभी जो यूजीसी नेट जून 2024 में 18 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था, पेपर का लेवल नॉर्मल था, क्योंकि इस बार थर्ड कैटेगरी भी ऐड किया गया, एडमिशन टू पीएचडी ओनली। तो पेपर का लेवल वैसा ही रहेगा, क्योंकि पीएचडी एडमिशन के लिए भी उसमें मिनिमम एक, है ना, वो इस टाइप से क्वेश्चन डिज़ाइन किया जा रहा है कि जिससे वो पीएचडी ओनली वाले कैटेगरी को भी क्वालिफाई करे। इसीलिए क्वेश्चन का पेपर नॉर्मल था पिछले बार। तो आप उसी प्रकार से तैयारी अपना करिए और लगे रहिए, एग्ज़ाम जरूर निकलेगा, है ना। आपके पास एक बार फिर मौका मिल गया है। अगर आपने सीजी सेट के एग्ज़ाम दिया होगा, जिनका सीजी सेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो रहा है उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन जिनको लग रहा होगा सीजी सेट एग्ज़ाम में अगर वो कहीं वो बॉर्डर पे है या फिर कुछ भी, तो ये यूजीसी एनटीए नेट के एग्ज़ाम भी एक आपके पास, है ना, अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप इसको क्वालिफाइड कर लीजिए, ताकि आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए आप इसके थ्रू भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको जानकारी मिली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और नेट सेट से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर हम गेस्ट लेक्चरर पॉलिसी से संबंधित जितने भी कॉलेजेस के जो लिस्ट रिलीज हो रहा है, हर एक चीज़ को वहाँ पे शेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए नॉलेज के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।